अब हम लोगों के बीच में हमारे पीके कोचिंग का जो फाउंडर है, जिनका नाम है पीके सूर्या, वो आप लोगों के बीच में दो शब्द कहना चाह रहे हैं। पीके सूर्या जी के लिए बहुत बहुत तालियां। उधर सुनो पहले। आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी छात्र यहाँ पढ़ रहे थे और जो छात्र यहाँ पास किए हैं, पास तो करवे किए हैं, इस बार का जो रिजल्ट मेरे यहाँ आया, इसके लिए छात्रों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि अगर छात्र मेहनत नहीं करते तो हम लोग तो सिर्फ मार्गदर्शन के रूप में ही रहते हैं, सिर्फ बोलते हैं, लेकिन छात्र का भी मेहनत अहम होता है, संघर्ष अहम होता है। इसलिए जो छात्र उसमें से एक दो छात्र जो है पूरे बिहार में अच्छे नंबर्स लाकर 480 नंबर्स लाकर पूरे बिहार का नाम रोशन किए, पीके कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किए, अपने परिवार का नाम रोशन किए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए। इसके लिए और एक छात्र 460 नंबर, लगभग जिला टॉप ही हो गए, और ये दोनों छात्र पूरे बिहार जिला का नाम रोशन किए। इसके लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद करता हूं और आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा करिए जिससे कि पूरी दुनिया आपका नाम जान सके। अभी तो सिर्फ पूरे बिहार ही नाम जाना है, पूरी दुनिया को जगाना बाकी है। इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, और उसके बाद इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आपका परिवार आपके नाम से गर्व करे, आपका क्षेत्र, आपके क्षेत्र के लोग, समाज के लोग आप पे गर्व करें। क्योंकि देश का भविष्य नौजवान होता है और नौजवानों के हाथ में आजकल देख रहे हैं कि नौजवान जो है मोबाइल के चक्कर में हो, नशा के चक्कर में हो, या लंफन देवानंद के चक्कर में बर्बाद होते जा रहे हैं। लेकिन हम ये संदेश देना चाहेंगे कि ये सबसे बचिए, और शिक्षा महत्वपूर्ण होता है। अगर एजुकेशन नहीं है तो आप एक जानवर के समान है। ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। और छात्रों को कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो पास किए हैं, जिसमें से अभी नंबर 1 में 480 मानसी कुमारी, दूसरा नंबर पे 460 मनीषा कुमारी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छात्र जो फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, जिसमें से नेहा से अंजलि कुमारी, शशि कुमार, विशाल कुमार, पीयूष कुमार, और भी अन्य बहुत सारे छात्र जो सेकेंड डिवीजन से भी पास किए हैं। यानी मेरे यहाँ इस बार रिजल्ट जो है 99% छात्र जो है मेरे यहाँ पास किए हैं। इसमें से आप लोग जान ही रहे हैं कि टोटल लेकर पास किया है। एक लगता है कि छात्रा जो है किसी कारणवश जो है कम नंबर आया है, वो अलग चीज है, लेकिन जो छात्र मेहनत किए हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से अच्छा नंबर लाकर हम सबों को जो सिर उठाने का काम किए, जो समाज में जिस तरह से भ्रांतियां फैली हुई थी कि पीके कोचिंग सेंटर्स में जो हम लोग को मेन मार्केट में सेंटर था, थोड़ा सा अंदर में आ गया, कुछ लोग जो है पीके कोचिंग के बारे में गजब बात करते थे, लेकिन उस सबको जो है मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम लोग किए, और छात्र का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और आगे भी हम लोग मेहनत करेंगे और छात्र से आशा करेंगे कि आप लोग मेहनत करिए।
और सिर्फ सफलता आपको नहीं मिलती है, सफलता हम सबको मिलती है, आपका परिवार का मिलता है, क्योंकि आपका परिवार भी आप पे आशा किए हुए रहता है कि हमारा बेटा बेटी पढ़े, आगे चल के नाम रोशन करे। इसलिए आप लोग से आशा करते हैं कि खूब पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। और जिस हिसाब से आप लोग को हम देख रहे हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है रील्स बनाने के चक्कर में, मोबाइल पर गेम खेलने के चक्कर में जिस तरह से आप बर्बाद होते जा रहे हैं, ये सबसे दूर हटिए, एकदम दूर हटिए। किताब पढ़ने की आदत लगाइए, 2 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो अभी जवान है, आप जवानी में सोच रहे कि हम आगे चल के उखाड़ देंगे। निमन आदमी पढ़ने में तेज है, टॉप किए हैं, 5 साल के बाद पता चलेगा कि बेचारा रोड पर आ है। इसलिए कोशिश करना है कि जिस हिसाब से आपका रिजल्ट आया है उसी हिसाब से आगे भी मेहनत करना है। अभी तो आपका पहला से नहीं पास हुआ है, अभी तो इंटर बाकी है, ग्रेजुएशन बाकी है, कंपटीशन। और सरकार की नीतियां तो जान ही रहे हैं कि वैकेंसी निकलता है, परीक्षा होता है, लेकिन 2 दिन के बाद पता चलेगा कि जो है परीक्षा रद्द हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गया। ये तो आप सब जान रहे हैं। लेकिन ये सब नीतियों को देखते हुए आपको मेहनत करना है, और इस तरह मेहनत करिए कि अगर आपको लक्ष्य है कि हमको सरकारी नौकरी करना है। और हम एक बात और कहना चाहूंगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, शिक्षा वो हथियार है। बाबा साहब का एक कोट है कि शिक्षा वो हथियार है, यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा जे दहाड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान पाकर, रिजल्ट लाकर, मेरिट लाकर सिर्फ नौकरी नहीं कर सकते। एजुकेशन से आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग बिजनेस करता है। आज जितने भी देश दुनिया में नाम है बिजनेस वालों को नाम, एक आध 2 IAS ऑफिसर है उसका नाम होता है, लेकिन उसका भी नाम नहीं होता। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा से सिर्फ जो है नौकरी की ओर नहीं जाता है, आप उसके बिजनेस की ओर भी ले जाइए, कोई और हुनर सीख लीजिए जिससे आपको काम आ सके। तो हम आप लोग को जो संदेश दिए उस पर अमल करिए और खूब मेहनत करिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, क्षेत्र का नाम रोशन करिए। जीवन को समझिए, जीवन एक बार मिला, दोबारा जीवन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं, दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, एक बार मिलवे किया है। इसको थोड़ा बढ़िया से जीने की कोशिश करिए। आपको अभी पता नहीं चलेगा, 5 से 10 साल जब गुजर जाएगा आपको तो लगेगा कि मैंने बहुत जिंदगी में गलत किया है। इसलिए अपने जीवन को समझिए, शिक्षा ग्रहण करिए और आगे चल के खूब मेहनत करना है। एक कहावत है कि जीतने में तभी मजा आता है, जीतने में तभी मजा आता है, तभी मजा आता है जब हमारे हार का इंतजार पूरी दुनिया कर रही हो। जीतने में तभी मजा आता है जब हार का इंतजार पूरी दुनिया कर रहा हो। इसलिए हम कहना चाहेंगे वो शिद्दत से मेहनत करिए और ऐसा मेहनत करिए कि अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने बिहार का नाम रोशन करना। कुछ दिन पहले और कुछ लोगों के लगा कि पीके कोचिंग का जो रिजल्ट सनादार नहीं आ रहा था और लोगों को जो जिस तरह से भ्रांतियां फैला रहे थे, अब कुछ लोग जो है और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा गया, इससे पहले किसी ने इतना रिजल्ट क्षेत्र में लाने का कोशिश न किया है और न ही आने वाले भविष्य में होगा। इसलिए रिकॉर्ड 14 साल के मेहनत के बाद जो हम लोग लाने की कोशिश किए, छात्रों का भी अहम भूमिका रहा, यहाँ के शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। सबको हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सबको जहां तक जरूरत मुझे अगर आपको पड़े तो बेझिझक जो है मेरे पास कॉल करना। मैं आप लोगों को बोला भी था कि मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर
लास्ट में जो 15 है वो कभी बंद नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सुने थे, कभी नहीं बंद होगा। कभी भी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, हमसे जहां बनेगा उतना हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं।